पार्श्वनाथ प्रतिभा सोसाइटी में 8 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। मझौला पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं, सोसाइटी के लोग भयभीत। नया मुरादाबाद स्थित पार्श्वनाथ प्रतिभा सोसाइटी में सोमवार की रात 3 चोरों ने 8 फ्लैटों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की जेवरात और नकदी कीमती सामान चोरी कर ले गए। इस वारदात से हैरत करने वाली बात यह है कि चोरों को फ्लैट के ताले तोड़ने के लिए सुरक्षा गार्ड सोसाइटी के गेट और सोसाइटी के अंदर पहरेदारी करने वाले लोगों को धागा बताते हुए घर में घुस गए। उनके पास गैस के सिलेंडर थे जो कि लोहे के दरवाजे काटने के काम में आ रहे थे। बताते चले कि भाजपा नेता की हत्या के बाद सोसाइटी में कड़ी सुरक्षा की गई थी। बावजूद इसके 3 चोर घुसकर जो 8 घरों में चोरी की है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर चोरी करने की घटना सोसाइटी के सीसी फुटेज में साफ दिख रही है। फुटेज में 3 चोर बड़े आराम से घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार रोहिला। सर, यहाँ आपके A235 हाँ में धर्मेंद्र सिंह जी है, हाँ उनके यहाँ चोरी हुई है। हाँ। तो कुछ पता है आपको कैसे हुई? बस हमें तो रात को पता नहीं, 1 बजे तक तो हम जगे थे, लेकिन जब बाद में सुबह को मॉर्निंग में उठे मॉर्निंग वॉक करने, तो हम हमारे गेट का ताला वहाँ से ढंडेला लगा हुआ था। ढंडेला हुआ किसी से, उससे हमने जैसे तैसे खुलवाया तो मॉर्निंग वॉक गया मैं। उसके बाद जब पता चला, बाद में 9-10 बजे तक ऑफिस वाले आए, तब पता चला कि ताले टूटे हुए। अच्छा, तो ये धर्मेंद्र सिंह जी आए देखने ऑफिस को? हाँ आए, सब आए थे। अच्छा, पुलिस भी आई फिर बाद में। तो ये चोरी किस टाइम पे हुई थी? अब ये पता क्या, आपका दरवाजा बंद कर दिया था उन्होंने बाहर से? हम तो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, इसलिए बाहर से बंद हुआ डंडीला। सुबह देखा हमने। ठीक, किस चीज़ का ऑफिस है धर्मेंद्र जी का? ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है कोई। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत पार्श्वनाथ प्रतिभा सोसाइटी में A339 RK पोरवाल जी के यहाँ चोरी की हुई। देखिए नंबर 1। और ये भी बता दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं 2 दिन के अंदर वर्कआउट ना होगा नहीं। वो तो जो भी है वो है ना बेमानी, क्योंकि वो लोग हमेशा उसके लिए तो बात ये है जो मेन पैसा है और बुलवाट करा है। अब जी या अभी तो दिमाग इतना ही नहीं लगा यार, बिल्कुल मेरी हिम्मत ही नहीं पाई लेकिन मैं अभी कुछ करो ऐसे थोड़ा, और ये ज्यादा नर्वस हो गया। मैं तो चलो ठीक है, मुझे होता है, लेकिन थोड़ा वो करो बंदी होता है ना, ब्लड प्रेशर आप इनसे कहो कि आप रेस्ट करो। हां रेस्ट कर, दवाई पूरी रेस्ट करो। अरे नहीं वो हमारा हमारे मैं कहीं और ऐसे जा रहे हैं तो अच्छा।
आज मुझे आप फिर बताना कि उनका क्या रहा। अच्छा आराम से मैं शाम के अलावा ये होता है ना तो फिर मुझे क्या अपना अच्छी सब आपकी होगी। अब आपका और अगर देखिए मेरा सारा डैमेज वहाँ पे गंगा जल की पूरी बॉटल लौट गए। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु कोरवाल है। मैम, ये पार्श्वनाथ पृथ्वीवत सोसाइटी है, जी। यहाँ पर आपने हमें फ़ोन करके बुलाया है। यहाँ पर आपके साथ में चोरी की घटना हुई है, कैसे हुई है, किस तारीख में हुई है, किस समय हुई है और क्या क्या सामान गया आपका, वो बताइए। ऐसा था, हम लोग तो बाहर थे, हम हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं, मेरे दोनों बच्चे आउटसाइड इंडिया में हैं, तो हम लोग गाज़ियाबाद में थे और हमें सवेरे के समय 8 बजे के करीब स्वीपर यहाँ आया और उसने शायद देखा दरवाज़ा टूटे हुए हैं, तो उसने सामने नीचे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर के दरवाजे टूटे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे ऊपर आके देखने के बाद मुझे फ़ोन किया कि आपकी दीदी, आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं और सारे लॉक भी टूटे हैं। तो मैंने उनसे बोला भी कि बेटा अंदर देख लो, तो बोले नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बिल्कुल इसके बराबर में ही मेरे ब्रदर रहते हैं, सगे ब्रदर रहते हैं, मेरी मदर रहती हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो वो मदर मेरी 86 ईयर्स की हैं और वो मेरे ब्रदर दोनों यहाँ आए। उन्होंने देखा तो पूरे घर के ताले टूटे हुए थे, जबकि 4 ताले तो मेन गेट पे ही थे, लोहे का गेट था, सब काट रखा था। उसके बाद सारे घर के पूरे ताले कटे हुए थे, पूरे घर के जो है सामान बिखरा हुआ था। बाकी जितना भी वैसा वैल्यूएबल सामान था, कीमती सामान था, वो सब यहाँ से गायब था, सब ले गए थे वो। एक मेरा बैग था रखा हुआ जिसमें मेरा सामान, वो खाली करके उस बैग में लेके गए। वो ब्लैक एंड ग्रे कलर का बैग है, थोड़ा स्क्वायरिश शेप में। और उसके बाद खैर पुलिस को कॉल किया, क्योंकि हम लोग तो गाज़ियाबाद थे, हमें खबर मिली, फिर हमने ड्राइवर बुलाया। तब तक हमें आने में 11 बज गए यहाँ पर पहुँचने में। लेकिन इस बीच में पुलिस वगैरह आ गई, सारे उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले वो लोग आए सब। उन्होंने जब हम आए हैं तो यहाँ कार्रवाई चल रही थी उस समय। कितने ज्वेलरी थी, कितना कैश था और क्या ज़रूरत सामान था? देखिए मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे 6 तो चांदी के गिलास थे। चांदी, पुरानी चांदी का मैं एक बैग बना गई थी कि इस बीच में मैं कभी आऊँगी तो उसको जो है सेल करके कुछ और सामान खरीद लूँगी, वो था। कुछ कटोरियाँ थी चांदी की, कुछ खिलौने थे जन्माष्टमी में सजाने के लिए चांदी के, मगरमच्छ इस टाइप से जो होते हैं, कछुए वगैरह, वो सजाने के लिए। वो एक फाउंटेन था, तो वो तो कुछ सामान मुझे कुछ भी नहीं मिला। गोल्ड में मेरे पास छोटा सा गोल्ड के 2 गोल्ड के पीस थे, एक्यूरेट मैं नहीं बता सकती कितने थे। मेरी पुरानी ज्वेलरी थी, उसको करवा के मैंने लिए थे, वो प्योर करा लिए थे, वो प्योर गोल्ड के 2 पीस रखे थे। वो जो है मैं ये सोची थी कि कभी कुछ ज्वेलरी खरीदनी होगी तो उसको ले जाके मैं ख़रीद लूँगी। कुछ अंगूठी थी वहाँ पर, एक मेरा डायमंड का नेकलेस था जो मुझे याद आ रहा है, और 3-4 मेरे स्वरस्की के सेट थे, वो सब उठा के ले गए। वो बहुत कॉस्टली होते हैं, यूएस से मैं लेके आई थी वो भी वो उठा के ले गए। इसके अलावा अंगूठियाँ थी, बाकी छोटे मोटे सामान घर में जैसे एक होते हैं कान के, उसके रखे रहते हैं। अब कुछ सामान मैं अब लॉकर में जाके देखूंगी कि यहाँ रखा था या लॉकर में रखा था। अगर यहाँ था। ये कब की घटना है? ये घटना कल की है। कितने बजे की? रात की? ये रात की है। कल मॉर्निंग में हम लोगों को खबर मिली है। ये रात को जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए हैं वो चोर, उनका फेस सब कैप्चर हुआ है। वो रात के 2 बजे का दिखा रहा है। 2 बजे से कहीं इसकी शिकायत की? जी हाँ, जी हाँ, हमने थाना मझोला में सारा दिया है। सारी सवेरे भी गए थे लिखित शिकायत दी है, शाम को भी, रात को भी गए थे सब हमारे हस्बैंड। तो थाना मझोला से कोई आए? थाना मझोला से तो उन्होंने कहा था हम शाम को 4 बजे आएंगे, लेकिन वहाँ से अभी तो कोई नहीं आया है। तो आज लेकिन आज फिर ये लोग गए हैं मॉर्निंग में, लेकिन अभी क्या बात हुई है मुझे अभी पता नहीं है, मैं नहीं गई थी। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई सामान मिले, और यहाँ की जो सिक्योरिटी है जो इतनी गलत, मतलब हम लोग हर महीने 3000 रुपये पर फ्लैट इस मेंटेनेंस का, यहाँ की पार्श्वनाथ सोसाइटी की जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मार्क्समैन करके, उसको हम लोग देते हैं।
तो हम ये यहाँ पे घटना मार्क्समैन में यहाँ पे हमारी सोसाइटी में हर 6 महीने बाद इस टाइप की घटना होती है। इतनी बड़ी सोसाइटी है जी। ये, बाहर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस है। हाँ। अंदर आने से पहले हर एक प्रति व्यक्ति, महिला पुरुष को, बच्चा हो, कोई भी हो, एंट्री लेने की नहीं इजाज़त चाहिए। तो वो देते हैं। आपने उनसे शिकायत की कि ये बिना पहचान का बंदा, कोई शख्स अंदर कैसे आया? नहीं, अगर हम इस बात को अगर हम उठाते हैं इशू को कि भाई आप लोग उठाया, तो एक तो गार्ड लोगों का बोलने का तरीका इतना गंदा है, वो ना तो बड़ों को देखते हैं ना कुछ, इतने गंदे तरीके से बोलते हैं कि अंत में हम ही लोगों को, हमारी सोसाइटी के लोगों को, और ये ऐसे बहुत केस हो गए कि चुप हो जाना पड़ता है। और वो हमें मानवता सिखाने लगते हैं कि हम गार्ड हैं तो क्या हमसे ऐसे बोलेंगे। भाई नेचुरली जब कोई गलत काम होगा, कोई गलत होगा, तो हम जाके वहाँ पे थोड़ा आक्रोश बोध करेंगे। तो वो हमको फिर ये सिखाते हैं कि हम गार्ड हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे तमीज़ से बात करिए। लेकिन खुद उन लोगों को जो बोलने का तरीका वो इतना गंदा है, मतलब उनको मेंटेनेंस के नाम, मतलब कोई आ जाए सोसाइटी में, कोई चला जाए, वो सिर्फ मोबाइल पे बैठे रहते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। 4-6 आदमियों का झुंड बना हुआ होता है। एक हर सोसाइटी में गार्ड है, मैं और भी सोसाइटी में रहती हूँ। गार्ड का मतलब होता है गार्ड को वहाँ खड़ा होता है, देखता है कौन आया, अनजान आदमी होता है, पूरा एड्रेस लेता है, फिर घर के फ़ोन करता है कि भाई ये आए हैं, हम भेजे कि नहीं भेजे। जब वहाँ से ओके होती है तब वो एंट्री देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और कितना हम लोगों ने कहा, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो मार्क्समैन जो सोसाइटी वो है, हमारी कंपनी जो हमसे पैसा लेती है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनती है। कौन सी कंपनी, कुछ नाम मालूम है आपको? मार्क्समैन का, हाँ, के नाम से है। और उसके वो के कुबत्यागी, उसके यहाँ पे हमारे यहाँ के मैनेजर हैं, वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी, ना कोई सिक्योरिटी है, ना यहाँ पे कोई मतलब फैसिलिटी है। सिर्फ हम लोग ये देते हैं, और चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज तो हम चलिए हमारा घर का सामान गया, मान लीजिए वो यहीं से खबर गई ना, 10 घरों में ताले लगे हैं, ये खबर बाहर वाले को तो नहीं पता थी। मेरा गेट लोहे का है, ये बाहर वाले को तो नहीं पता थी ना। यहीं से तो गया कि आप यहाँ से उसका कटर लेके आइए और इसको, ये दरवाजे को इस तरीके से काटेंगे। गैस कटर आप लेके आइए, वो गैस कटर से ये दरवाजे को मेरे काटा गया है पूरी तरीके से, लोहे का इतना भारी गेट। तो सिर्फ जो 8 वो थे फ्लैट, उनके जो बंद थे ताले, उन्हीं के ताले तोड़े गए। तो ये बाहर के आदमी को नहीं पता होगी कि कौन कौन से ताले बंद है, ये यहीं के आदमियों को पता है। और जो आदमी पकड़ा गया है, जो आदमी उसमें आया है, लोगों ने ये कहा है कि ये आदमी यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठा दिखता था, सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये आदमी बैठा हुआ दिखता था। लोगों ने उसको पहचाना है कि इस आदमी को हम लोगों ने देखा है।